नमस्कार। 2020 हम सभी लोगों के लिए एक बहुत चुनौतियों भरा साल रहा। आप लोग मुझसे अग्री करेंगे कि इस पूरे साल सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला या कहा जाने वाला शब्द अगर कोई है तो वो है कोविड, कोरोना या फिर वैक्सीन। कोविड और कोरोना से तो अभी भी हम जूझ ही रहे हैं, पर वैक्सीन जिसका हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, वो फाइनली इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। वैक्सीन आ चुकी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको उसी वैक्सीन के बारे में कंप्लीट इनसाइड इन्फॉर्मेशन दूंगा और साथ ही साथ ऐसी 4 बड़ी खबरें बताऊंगा जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है और एक प्राउड और गौरव का मोमेंट है टू ऑल द इंडियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूएस की फार्मा बायोटेक कंपनी जिसका नाम फाइजर है, उसने अपनी वैक्सीन तैयार कर दी है और ब्रिटेन में उसका टीकाकरण और वैक्सीनेशन का प्रोसेस इस वीकेंड से स्टार्ट होने जा रहा है। उसे इमरजेंसी यूसेज के लिए परमिशन मिल चुकी है और 95% एफिकेसी रेट बताई जा रही है। 95% एफिकेसी रेट का मतलब क्या होता है? एफिकेसी रेट का मतलब होता है ह्यूमन यानी मनुष्य के अंदर वैक्सीन इंसर्ट करने से पहले वैक्सीन की वायरस से लड़ने की क्षमता और सक्षमता। क्योंकि जब वैक्सीन को ह्यूमन बॉडी में इंसर्ट किया जाता है तो ह्यूमन टेम्परेचर से और कई ना जाने ऐसे केमिकल्स और एंजाइम्स होते हैं जिससे हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट कर जाती है और जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। लेकिन आप लोगों को जानकर और भी खुशी होगी कि जो बायोटेक कंपनी है फाइजर, उसने ये भी दावा किया है कि ह्यूमन बॉडी में जाने के बाद भी वैक्सीनेशन और वैक्सीन का जो अपनी इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, वो बरकरार रहेगी 60 to 70% तक। और जो इसकी इमरजेंसी यूसेज है उसकी परमिशन मिल चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर ह्यूमंस को कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है तो इस वैक्सीन को कंटिन्यू किया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि जो ये वैक्सीन है ये 2 डोसेजेस में ह्यूमंस को दी जाएगी, मतलब हम सभी लोगों को ये 2 डोसेजेस में दी जाएगी, जिसका मिनिमम ड्यूरेशन और डिफरेंस है 28 दिन। 21 से 28 दिन का टाइम देखा जाएगा। अगर उस दौरान हमारी बॉडी में कुछ ऐसे गलत चेंजेस आते हैं तो उसका यूसेज वहीं पर स्टॉप पॉज कर दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वैक्सीन के साथ एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है जो कि आज तक नहीं बन पाया था। पिछली कई ऐसी महामारी और ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वैक्सीन बनने में ऑन एन एवरेज 35 से 40 साल लगे हैं। जिसका एग्जाम्पल मैं अगर दूं तो इबोला, पोलियो, चिकन पॉक्स जैसी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनको 35 to 40 ईयर्स का टाइम नॉर्मली लगा ही है। लेकिन इस बीमारी, इस महामारी कोरोना की वैक्सीन को तैयार होने में 10 महीने का टाइम लगा। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी प्राउड का मोमेंट है। अब मैं बताता हूँ आप सभी लोगों को 4 ऐसी खबरें जो कि हर भारतीय के लिए एक बहुत गौरव की और एक बहुत ही गुड न्यूज़ का टाइम और बहुत ही अच्छा मोमेंट होगा सुनना। सो पहली खबर यह है कि इंडिया भी इस रेस में बिल्कुल पीछे नहीं है। इंडिया की अपनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन भी अपने फाइनल ट्रायल पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जिसका उत्पादन पुणे में चल रहा था वह भी अपने फाइनल ट्रायल पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा हमारी तीसरी वैक्सीन जाइडस कैडिला जो कि अहमदाबाद में उत्पादन जिसका चल रहा है वो अपने सेकेंड फेज पर पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है कि इंडिया भी अपनी वैक्सीन बनाने की रेस में बिल्कुल पीछे नहीं है और हो सकता है हम सभी लोगों को वैक्सीन अपनी इंडिया की भी ज़रूर मिल पाए और एक्सेसिबल हो हमारी आबादी को। इसके अलावा सेकंड बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सभी इंडियंस के लिए कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सिरिंजेस यानी टीका यानी सुइयाँ बनाने का उत्पादन करने का जो प्रोसेस है वो और तेज़ी से बढ़ा दिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है टीका। हम लोगों तक वैक्सीन पहुंचती है एक सुई के द्वारा। अगर वो सुई की कमी हो जाएगी तो वो वैक्सीन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत सूझबूझ के साथ और एक बहुत समझदारी भरा
स्टेप लिया है जिसका हम सभी को बहुत रिस्पेक्टफुली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। तीसरा, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ अगर मैं आपको बताऊं इंडिया द्वारा, ये है कि इंडिया में जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो बहुत ही उसकी जो मिनिमम वैल्यू है और उसकी जो एज्यूम्ड वैल्यू दी गई है वो 100 रुपीज़ होगी। इसके अलावा जो एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका, उसकी जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो 222 रुपीज़ है। तो यानी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, वैक्सीन बनाना तो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, पर वैक्सीन को आम आदमी तक पहुंचाना उससे भी बड़ी चुनौती होती है। तो ना जाने ऐसे कितने गरीब देश हैं पूरे विश्व में जो उस काबिल नहीं है, जो उस वैक्सीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते अपने नॉर्मल जनरल सिटीजन्स के लिए। तो अगर हमारी जो कोवैक्सीन, हमारी स्वदेशी वैक्सीन है, इसे सक्सेस मिलता है तो इंडिया विल स्टैंड आउट इन द वर्ल्ड, और इंडिया सभी गरीब देशों को और डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देश हैं, उन सभी को वैक्सीन्स देगा, वैक्सीन्स बांटेगा। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्राउड और गौरव की बात है। इसके अलावा आप लोगों को ये जानकर और भी खुशी होगी कि इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर करी है वैक्सीन खरीदने में, वैक्सीन के ऑर्डर्स के लिए, जिसका डाटा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 1.6 बिलियन वैक्सीन्स का ऑर्डर इंडिया ने ऑलरेडी दे दिया है, जिसको फॉलो कर रही है यूरोपियन यूनियन और भी अदर कंट्रीज। ये चारों गुड न्यूज़ इंडियन मीडिया द्वारा अभी तक नहीं बताई गई है, और ये काफ़ी अच्छा और प्राउड और ऑनररी मोमेंट है हम सभी लोगों के लिए। इन सभी के बीच एक और अच्छी खबर ये है कि रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक 1, उसे भी इमरजेंसी यूसेज के लिए परमिशन मिल चुकी है, और रशिया में भी वैक्सीनेशन और टीकाकरण अभियान अगले 2 हफ्तों में शुरू होने जा रहा है। सो इट मीन्स कहीं ना कहीं अब उम्मीद जग उठी है। जो इकोनॉमी रुकी हुई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रुका हुआ था, जो एम्प्लॉयमेंट और जो भी देश की बाधाएं थी, अब वो मिटने जा रही हैं। अब ये महामारी का एक काफ़ी बड़ा अंत आ चुका है, और इस अंत का नाम है वैक्सीन। और ये वैक्सीन ब्रिटेन और यूएस की सूझबूझ और समझदारी द्वारा है, और वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ ऑल द नेशन जिन्होंने इस चीज़ में पार्टिसिपेशन किया है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कई अन्य देश भी हैं जो अपनी कहीं ना कहीं वैक्सीन का उनका फेज़ चल ही रहा है, ट्रायल्स का हो या फिर ह्यूमन ट्रायल्स हो। तो ये आपकी स्क्रीन पर है, बेल्जियम हो गया, चाइना हो गया, यूएस है, रशिया है। सो कहीं ना कहीं अब रे ऑफ होप दिख रही है। सो इसी उम्मीद के साथ और इसी आशा के साथ और एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट की उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, और उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे. Good luck guys and see you soon. Bye bye.